ये है वन शॉट रिवीजन ऑफ औषध कल्पना 2 ऑफ पार्ट 2। इसमें सब औषध कल्पना सभी कवर करेंगे और स्पीडली कवर करेंगे जिससे आपकी फास्ट में रिवीजन हो सके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं दशमूलक वात। तो दशमूलक वात में क्या आएगा, आपने अपनी अपनी ट्रिक्स बनाई होंगी इसलिए मैं सिर्फ नेम रीडिंग करूंगी। शालापर्णी, पुष्णपर्णी, बृहता, कंटकरी, गोक्षुर, ये आते हैं 5 लघु पंचमूल में। और 5 बृहत पंचमूल में क्या आएंगे फिर, अग्निमंत्र, शौनक, पाटला, बिल्व, गंवारी। हो गया 10 इंग्रेडिएंट्स। उसकी मात्रा है 48 ग्राम। उसका अनुपान है कोष्ण जल के साथ में। दोषग्नता है वात कफग्न। और उसके रोगग्नता है कि वात कफ ज्वर में। उसके बाद में शोथ में, कास श्वास तंद्रा, क्षीरशूल सर्व प्रकार के वात रोग में, पार्श्वशूल मुखशूल में। पथ्य पथ्य है वैधि अनुसार, सेवन काल है भोजन के बाद, और काल मर्यादा है वैधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट दशमूलक। चलो अभी सेकंड देखते हैं, स्पीडली सब देख लेंगे। संजीवनी वटी, तो संजीवनी वटी में क्या एकदम इजीली दिमाग में रहता है कि हरित की विभक्ति के आम्ल की त्रिफला, फिर त्रिकटु, सुंठ, मरीच, पिंपली। फिर उसके बाद में वी से दिमाग में रहता है वचा, बिल्व, वचा, वत्सना, वचा और वत्सना। हाँ, उसके बाद में बचा क्या फिर, और व से विड़ंग, 3 आ गया, विड़ंग, वचा, वत्सना। बचा क्या फिर ग, तो ग से गौमूत्र और गुड़ुचि, फिर शुद्ध भल्ला तक। हो गए सब इंग्रेडिएंट्स। वापिस देखिए, विड़ंग, शुंठी, सबसे पहले क्या, शुंठी पिंपड़ी, शुंठी पिंपड़ी, त्रिकटु, हरिति की विभक्ति के आम्ल की, वचा, गुड़ुचि, शुद्ध बिल्व, वत्सना, गोमूत्र, शुद्ध भल्ला तक एंड विड़ंग। उस सभी को मर्दन करके उसका उसका गोड़ा मतलब गोला बना लेने हैं। उसके बाद में उसकी मात्रा है 125 to 250 ग्राम। उसका उपयोग है स्वेदकजन्य, ज्वरग्न, अग्निदीपन आणि सन्निपत ज्वर। और उसके अनुपान, उसका आर्द्रक स्वरस के साथ और उष्ण जल के साथ उसकी भावना है। और उसका दोषग्नता है ज्वर, अजीर्ण, रुचि, गुल्म, सर्पदंश, विशुचिका। ठीक है, और उसकी आपको मात्रा पता है। उसका श्लोक देखिए, तो उसको गुल्म दोष में उसकी एक मात्रा लेनी है। एकम जीर्णे गुल्मे शु, 2 विसूचिका में, 3 सर्पदंष्ट में, और चतुस्त्र में सन्निपात में। उसके बाद में चित्रकादि वटी। चित्रकादि वटी भी बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ इतना दिमाग पे रखना है कि इसमें अपने को लवण और त्रिकटु ये लेना है। ठीक है, फिर 2 जो है वो ऐड कर लेंगे। चित्र का मूल, पिंपली मूल, यवक्षारः, सेंधव, सोवरचल, समुद्र, वीड लवंग, उद्भिद, सुंठ, मरीच, पिंपली, हिंग, अजमोदा, चव्य। हिंग, अजमोदा, चव्य, ये 3 दिमाग में रखना है। भावना क्या है, तो दाड़िम के साथ में या मातुलिंग स्वरस के साथ में भी। उपयोग है आम पचन में, ग्रहणी और अग्निदीपन में। और मात्रा है 125 to 250 ग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट है अशोका अरिष्ट। अशोका अरिष्ट भी क्या, तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी, आप खुद की ट्रिक भी लगा सकते हैं। अशोक नगरे चंदन नील धातु पुष्प, अशोक नगरमुता रक्तचंदन नील पुष्पम धातु पुष्पी। फिर वसुजी द्वारा त्रिफला आमगुड़, वसुजी द्वारा त्रिफला आमगुड़, वसु से वसा, जी से श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक, द्वारा से दारु, हरिद्र, हरित की विभक्ति के आम्ल की आम्र, गुड़। उसके बाद में अशोक अरिष्ट का मात्रा 12-24 ग्राम। अनुपान उसका जल, सेवन काल उसका भोजनानंतर। उसकी चिकित्सा गुण है असरुद्र, अर्श, मेह, शोतहर, योनिरुजा, मोह, श्वेत प्रदर, मंद अग्नि, अरुचक। सेवन काल है भोजन के बाद। अभी देखिए उसकी प्रोसीजर एक बार दिमाग में लगती थी कि फिर दिमाग में रख लेते हैं, फिर बाकियों की भी सेम ही है। सबसे पहले क्या करना है, तो अशोका अरिष्ट का पाउडर बना लेना है। वो पाउडर बनाने के बाद उसको सोक करके रखना है नाइट का। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें 50 ml वाटर ऐड करने के बाद में वो मिक्सचर को 1/4 भाग तक उसको रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, अशोका पाउडर को पहले सोक करके रखा, फिर सुबह मॉर्निंग में 50 मिलीलीटर उसको ऐड करके उसको बॉईल करके उसको 1/4 तक रिड्यूस किया। फिर संधान पत्र लिया, फिर उसमें उस पाउडर को स्मर किया। फिर उसको जो फिल्टर हुआ था वो संधान पत्र में गुड़ जैगरी गुड जैगरी मिक्स करके वो क्वाथ के साथ में, और रिमेनिंग ड्रग्स मिक्स करके ये वक्त चूर्ण बना के फिर वो संदन पात्र में वो संधि बंधन कर लेने का। उसी तरह से जब लक्षण दिखाई देंगे, सिद्धि लक्षण, फिर वो प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर लेने का। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं गंधक मल्हार। गंधक मल्हार बहुत ईजी है, एकदम इजीली दिमाग में रहता है। तब ग से क्या, तो शुद्ध गंधक और गिरी सिंदूर। उसके बाद में क से क्या, तो कर्पूर। बचा क्या, सिक्त तेल एंड शुद्ध टंकन। अब उसको कैसे लेना है, तो उसको लेप है तो अपने अकॉर्डिंगली मात्रा। सेवन काल 2 से 3 वेळा। उसके बाद में उपयुक्त प्रदेहरण
कामाग्न, प्रदेहर मतलब क्या, जो टोच भाग रहता है वो। हो गया। उसकी प्रोसीजर क्या है, सिक्त तेला सर्व घटक खलव यंत्र में लेने के, फिर सिक्त तेल उसको में मिक्स कर लेने का, उसको घाट लेने का, मतलब उसको प्रॉपर मिक्स अप कर लेने का, फिर कुछ देर रहने देने का, सिद्ध लक्षण देखने के बाद में गंधक मल्हार फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुटच अरिष्ट। कुटच अरिष्ट भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो कुटच से कुटच मिला था। ट्रिक क्या बनाई थी मैंने कि गणेश महिमा गुड द्राक्ष पाणी घेऊन कुटत आहे. उससे क्या दिमाग में रहता था, कुटच मिल द्राक्ष मही पुष्प गंभारी जल गुड़ धातकी। गणेश से गंभारी, गणेश महिमा से महुआ पुष्प, उसके बाद में गुड़ द्राक्ष पानी लेके कुटता है, तो मतलब गुड़ जल द्राक्ष लेके पानी लेके कुटता है। और धात की एक दिमाग में रखना, 12 to 24 ग्राम जल के साथ में लेना है। और उसके जो वैदी है वो ज्वर ग्रहणी अग्निमंद रक्त अतिसार। उसके बाद में हो गया क्लियर। पंचगव्य घृत, ये तो एकदम इजी है, एकदम दिमाग में रह जाता है। गोमाय स्वरस, गोदूध, गोदही, फिर गोमूत्र और गोघृत, हो गया। इतना ही था, प्रिपेयर करने का, मिक्स करने का, हीट करने का, फिल्टर आउट कर लेने का। फॉर्म, मात्रा क्या जो आगे थी वही मात्रा है, तो इतना भी उसका भी लोड नहीं है, तो 12 12 ग्राम उष्ण और कोष्ण जल दूध के साथ में अपस्मर ज्वर व उन्माद और कामला में लेने का। अपस्मर ज्वर उन्माद कामला में लेने का, अपस्मर ज्वर उन्माद कामला में लेने का। ठीक है, और उसका जो सेवन काल है वो है प्राप्त सायंकाल और पथ्य पथ्य वैदिक के अकॉर्डिंग। मैं फार्माकोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो इजी है, आप खुद से भी मन से भी लिख सकते हैं, या इसके लिए अलग लेक्चर चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद में लवन भास्कर चूर्ण। अब लवन भास्कर चूर्ण, लवन से दिमाग में आ जाता है कि चतुर लवन मतलब 4 लवन यूज करने के, तो सामुद्र सोवरचल वीड सेंधो, हो गया। उसके बाद में इसमें से चतुर्वेद है तो चतुर्जात भी लिख सकते, मतलब चतुर्जात आएगा, और फिर चतुरुष्ण भी आएगा। इस तरह से हम पूरा पूरा लिखने का, डायरेक्ट समुद्र सोवरचल वीड सेंधव, तेज पात्र दालचिन्ह एला नागशकर नागकेशर सॉरी, फिर सुंठ मिर्च पिंपड़ी पिंपड़ी मूल, कृष्ण चरक श्वेत जीरक, और बचा क्या, ये चार। तो ये चार दिमाग में रखना है कि दाडिम धान्यक दाडिम, आम्ल व वेत रस, अमल वेत रस, और फिर तालसी पत्र। ठीक है। अब इसका इसका मात्रा चेंज है, आगे का जो था वो ऑलमोस्ट सेम था, इसका मात्रा 3 ग्राम अनुपान तक्र के साथ में। और चिकित्सा क्या आएंगी उसकी, विबंध भगंदर शोफ शूल श्वास कासाम वाद हृदय रोग ग्रहणी अर्श मंद अग्नि वातश कफश कुष्ठ पीला उदर, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है पुष्प नागा चूर्ण। पुष्प नागा चूर्ण आप खुद की एक ट्रिक बनाई है मैंने, या श्लोक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, पाठा जम्बू आम्र पाषाण भेद दारु हरिद्रा अंबष्टकी मोचर सह समग्न पदाम केशर अतिविषा मुस्ता बिल्व वाहा मुस्ता बिल्वलोद्र कटफळ मरीच सुंठी मृदु विका रक्तचंदन, ये रह गया। वाललिक श्वेतसारिवा धातकी यंटी अर्जुन कुटज मधुक कटवंग केरिक, हो गया। इसके इंग्रेडिएंट्स थे, उसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम अनुपान मद तंडुलोदक, और पथ्य पथ्य व्याधिनुसार सेवन काल प्रातः काढ़ी या सायंकाली। चूर्ण जो रहता है ना उसका ऑलमोस्ट प्रातः काढ़ी या सायंकाली यही उसका सेवन काल रहता है। ठीक है, तो आप उतना लॉजिकली भी करते होंगे तो अच्छी बात है। फिर रोशक सॉरी रोगग्नता श्वेत प्रदर राजदोष अर्श योनि दोष असृगदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मीकृत, पिछले साल में एलक्यू में आया था, तो ये इसलिए इसका श्लोक भी लिखा है मैंने, आप वो भी देख सकते हो। तो इसमें इसमें भी इजी है, ब्राह्मी स्वरस घृत सुंठी मरीच पिंपड़ी, फिर त्रिवृत दंती शंख पुष्पा आरगवद और विडंग। 12 ग्राम लेने का है, एज यूजल सामने की मात्रा थे वही। अनुपान उष्ण जल उष्ण दूध और उष्ण जल, उसके अंदर अपस्मार उन्माद कुष्ठ स्मृति कषाय वृद्धि दौर्बल्य। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं सिंहनाद गुगुड़। तो इसमें इसमें ये भी इजी है। अब इसमें क्या आपको ना सिर्फ प्रॉपर याद रखे कहाँ पे क्या यूज किया है। तो हृदय की विभक्ति के आमले की, उसके बाद में वाटर शुद्ध गंधक, एक और शुद्ध गुगुड़ यहाँ से, और तेल ग से गुंद कर गुगुल और फिर तेल, हो गया ऐसे ही।
तो इसमें कैसा था, त्रिफला लेना है सबसे पहले, फिर उसमें 4 टाइम्स वाटर ऐड करने का, फिर उसको रिड्यूस कर लेने का 1/4 तक, फिर त्रिफला का मिला था वो फिल्टर आउट कर लेने का, फिर थिक कंसिस्टेंसी जब दिखाई देंगी जो मिक्सचर की, फिर उसको यूनिफॉर्म पील्स मतलब उसके गोले बना लेने के। मात्रा है 3 ग्राम है उष्ण जल के साथ में। ये मैंने थोड़े प्रॉपर नहीं लिखे है, तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर ही ओरली बताती हूँ। देखो, सेवन काल है प्राप्त सायंकाल, उसके बाद में उसकी जो व्याधि है वो है वात कफ रोग, पांडु, दुर्बल्य श्वास, उदर शूल पित्त रोग, आम वात, वात रक्त, गुल्म और शूल। इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ना गूगल है ना, इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो वही है कि ये वात रक्त और आम वात व्याधि में यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं औषधि कल्प, तो औषध सॉरी बला बलवादी गुटिका, ये भी इजी है, इसमें भी हरित की विभक्ति क्या मिलेगी, सुंठ मरीच पिंपली है। हरिद्रा दारू, हरिद्रा बिल्व देवदारू तुलसी पत्र और करंज। तो ये जो हरित की विभक्ति क्या मिलेगी, सुंठ मरीच पिंपली, ये तीन तो इतना 6 तो दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, बिल्व बिल्व से आ जाएगा, बिल्वदा गुटिका है इसलिए। बचा क्या, हरिद्रा दारू, हरिद्रा देवदारू तुलसी पत्र और करंज। तो मैंने ऐसा बनाया था कि दारू तुलसी पत्र करंज के साथ में, तुलसी पत्र पर करंज के साथ में पी। तो फिर उसमें दारू, दारू से दारू हरिद्रा, हरिद्रा देवदारू, तीन में आ जाते, और तुलसी पत्र और करंज। ठीक है, भावना है बस्ती मूत्र, और सेवन काल है नस्य अंजन लेप, फिर सर्प विष दोषज्ञता है सर्प विष, लूत विष और अर्जिना। चलो, प्रोसीजर है उसकी वही वटी कल्पना के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीजर है। अब देखते हैं कुटज अरिष्ट। देख लिया हमने कुटज अरिष्ट ना, हाँ ठीक है। तो इसमें से अगर एक आधा दो जो रह गया होगा उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बनाऊंगी पर मैंने इसमें ऑलमोस्ट सभी कवर किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, औषधि कल्पना 1 का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना।